लप्सी तप्सी की कहानी। कार्तिक महीने में पूजा पाठ और व्रत की कहानी सुनने के बाद नारद जी के तपसी को दिए गए वचन के अनुसार कार्तिक मास में हर पूजा और कहानी के बाद में सुननी और सुनाई जाती है। एक था लप्सी और एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला मैं बड़ा, लप्सी बोला मैं बड़ा। इतने में आ गए नारद जी। बोले क्यों भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो? वे बोले हम में से कौन सा बड़ा है? नारद जी ने कहा इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए और उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दी। लप्सी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज लप्सी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार कर फेंक दिए। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई, तेरे से तो लप्सी ही बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तो नारद जी बोले कि कार्तिक के महीने में स्त्रियां कार्तिक रखती है और वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। तो तपसी ने तो तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देगी? तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियाँ कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहें, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा न देगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतनी कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी का रिवाज हो गया। कार्तिक में और सब कहानियाँ कहने के बाद यह कहानी चाहिए और नारद जी ने जो भी सीख दी है वो सीख का पालन करना चाहिए। बोलो लप्सी तपसी की जय। तो गाइस, कार्तिक मास में ये कहानी तुलसी जी पेड़ के पास बैठकर कही जाती है। तो आप भी कार्तिक नहाने के बाद, पूजा पाठ के बाद ये कहानी ज़रूर कहिए। आज मैं आपको नित्य नेम की कहानी कह रही हूँ, सुनो ध्यान से। एक बार एक बूढ़ा बाबा घर से रोज़ कमाने के लिए निकलता है तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और वहाँ पर बहुत सी औरतें नित्य नेम की कहानी कह रही थी। एक बार वह बूढ़ा ब्राह्मण उन औरतों के पास जाकर पूछता है कि तुम किसकी कहानी कह रही हो? तो औरतें बोली कि हम नित्य नेम की कहानी कह रहे हैं, आप भी इस कहानी को सुन सकते हो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार वीरवार, रविवार। तो पीछे आया सोमवार, तो महादेव का वार है। 9 निध 12 सिद्ध, बुढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पियर सासरा, धन के ढेर लग गए। बाबा तेरे भाग का हुआ है, तेरे भाग का होगा और तेरे घर में ही हो जाएगा। भाग्य का होगा तो मेरे भाग्य का होगा तो मेरे घर में ही हो जाएगा। बूढ़ा घर गया तो बुढ़िया ने पूछा कि कुछ कमा कर लाए होगे? बूढ़ा बोला बहुत कुछ कमा के लाया हूँ, नित्य नेम का नियम लाया हूँ, जमा जोत की रोटी लाया हूँ। तू एक लोटे में चावल और चीनी डालकर लेकर आ और हम नित्य नेम की कहानी कहेंगे। दोनों ने नित्य नेम की कहानी कही और वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार। पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 निध 12 सिद्ध, बुढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीर सासरा। अब बुढ़े के घर में भी धन हो गया। बुढ़ा एक दिन बोला कि हमारे घर में तो बहुत धन हो गया, जाओ बेटी की अभी कुछ पता ले आए। बुढ़ा बेटी के घर गया। उसने पूछा कि बेटी तू सुखी है या दुखी है? बेटी बोली मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने के लिए भी
नहीं है, कुछ होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पे हाथ फेर के ही सो जाते हैं। बुड्ढा बोला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू नितनेम बाबा का नियम ले ले, लोटा भरकर उसमें चीनी डाल और चावल के दाने डाल कर ले आ। बेटी ने ऐसा ही किया और कहानी कही। बार सोमवार, बार मंगलवार, बार बुधवार, बार बृहस्पतिवार, बार शुक्रवार, बार शनिवार, बार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पियर सासरा। कहानी कहते ही बेटी के घर में धन हो गया, धन का ढेर लग गया। जिसे देखने के लिए देरानी जिठानी भागी भागी आई और कहने लगी कि तेरा बाप आया था, क्या दे गया? बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया, नितनेम बाबा का नियम दे गया, जगह जोत की रोटी दे गया। देरानी जिठानी कहने लगी कि हमें भी सुना दे। वह बोली ठीक है, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है। 9 निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा ही आसरा, भरियो पियर सासरा। यह कहते ही धन के ढेर ले गए। हे नितनेम बाबा, जैसे आप बूढ़े बाबा के घर टूटे, बेटी के घर टूटे, ऐसे सबके घर टूटियो। कहानी सुनने वालों के यहाँ भी और कहानी सुनाने वालों के यहाँ भी टूटियो। बोलो नितनेम बाबा की जय।